नमस्कार। पहाड़ों से संबंधित कई सारे मुहावरे आपने सुने होंगे शुरू से, जैसे कि पहाड़ पार करना, पहाड़ पे चढ़ जाना, पहाड़ों को पोत देना, इस प्रकार के। और सभी मुहावरों में पहाड़ों का जो अर्थ है या उपयोग है इसी संशय से किया गया है कि वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं, वो तो मुश्किल काम है। तो जो पहाड़ों को पार करना है वो तो है ही मुश्किल काम, और जिस प्रकार के साधन हमारे पास अभी हैं, अगर वो जब विकसित नहीं हुए थे तब उनको पार करना तो लगभग असंभव था। तो उनको पार करने में जो प्राकृतिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उन्हीं को कहते हैं दर्रे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, वो किन राज्यों में स्थित हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, और आपको जो आपका पेपर होने वाला है उसके हिसाब से कैसी तैयारी करनी है। तो मैं हूं जितेश और आपको स्वागत है सहस्त्र अकादमी में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया है कि दो पर्वतों के बीच का स्थान दर्रा कहलाता है, और ये जो स्थान है वो हमको एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है पहाड़ों या पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के लिए। हेन्सवांग चीनी आते थे बहुत प्रसिद्ध, वो भी हिमालय को पार करने के लिए जब आए या जो भारत में आए तो भी इन दर्रों के माध्यम से वो हिमालय श्रृंखला पार कर पाए थे और भारत आ पाए थे। तो इनका जो महत्व है वो तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, खासकर जो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं अभी, एक पाकिस्तान और एक चाइना। तो दोनों के साथ हमारे जो सीमा है, हमारी सीमा रेखा है, वो इन पहाड़ों से होकर ही बनती है। तो इनके आर पार जाने, यहाँ पे सामरिक सहायता पहुँचाने, यहाँ पे सेना डिप्लॉय करने, ये सब मामलों में जो है हमारे दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन पर जिनका नियंत्रण होता है वो पूरे के पूरे क्षेत्र में नियंत्रण रख सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे उत्तरी राज्य हैं वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ हमको दर्रे मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो हमारे पठारी क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है जो कि एकदम खड़ी चट्टान है किनारों में, वहाँ पे हमको दर्रे मिलते हैं। इवन पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में तो कहा जाता है कि बिना इन दर्रों के आप पश्चिमी घाट को स्थल मार्ग से पार नहीं कर सकते, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो एकदम खड़ी हैं किनारों पर। तो उनको पार करने के लिए वो दर्रे ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तरी जो हमारा भारत है, जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे जो राज्य हैं वहाँ पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे उत्तरी राज्य, या अभी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहाँ से। तो देखिएगा ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। इसमें ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लद्दाख है, ये हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड। तो जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः इन उत्तरी राज्यों में ही है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से दर्रे पढ़ने हैं हमको ये देखना है। तो जो मेन कन्फ्यूज़न है अभी दर्रों के बारे में वो यह है कि जम्मू कश्मीर है 370 हटने से पहले ये पूरा का पूरा एक राज्य था। तो यहाँ पे जितने भी दर्रे मिलते थे हम उनको जम्मू कश्मीर के दर्रों के रूप में पढ़ते थे। बट जो अब ये अलग हो गया है, जो हमारा लद्दाख है वो अलग यूटी बन गया है, JNK एक अलग यूटी बन गया है। तो वहाँ पर जो दर्रे हैं उनका विभाजन किस प्रकार हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे लद्दाख क्षेत्र में दर्रे हैं, तो सबसे प्रसिद्ध और पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये हमारा लद्दाख का पहला दर्रा है काराकोरम। उसके बाद है बुर्जिल, ये है बुर्जिल। फिर आता है यहाँ पे जोजिला। तीन दर्रे हमको जो है लद्दाख में पढ़ने हैं। कौन कौन से? काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला। इसके बाद हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे दो बहुत प्रसिद्ध दर्रे हैं, एक है आपका पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हमको जम्मू कश्मीर में देखने हैं। तीन हमको कहाँ देखने हैं? लद्दाख में। ये दोनों को मिला के 5 मुख्य दर्रे हैं हमारे पास। उसके बाद हमारा राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे हमको मिलता है बारालाचला, इसके बाद मिलता है शिपकीला और एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है रोहतांगला। तो कौन कौन से? सबसे पहले बड़ा या बारालाचला दर्रा, फिर है यहाँ पे रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा, और है फिर शिपकीला। ला का अर्थ दर्रे ही होते हैं। तो बड़ा लाचला, रोहतांगला, शिपकीला, और रोहतांग के पास एक और दर्रा है केलोंग। रोहतांग के पास ही है, चाइना बॉर्डर के पास
जो है केलोंग। तो यहाँ पे जो मुख्य दर्रे आपको याद रखने हिमाचल में बड़ा लाचला, रोहतांग और शिप्कीला। फिर आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको याद रखने हैं धर्मा, नीति, माना, धर्मा, नीति, माना। और एक और दर्रा है वो है लिपुलेख। कौन कौन से नाम याद रखेंगे? धर्मा, नीति और माना। इसके बाद एक और दर्रा है वहाँ, वो है लिपुलेख। धर्मा, नीति, माना और लिपुलेख, ये 4 दर्रे आपको याद रखने हैं कि आपको ये उत्तराखंड में मिलेंगे। इसके बाद नेपाल का भाग आ जाता है। फिर हमारा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में हमारे 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक है नाथुला और एक है जिलपला। नाथुला और जिलपला 2 दर्रे जो है हमारे सिक्किम राज्य में है। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पड़ने हैं आपको? बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल। फिर आपका हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे बड़ा लाचला, रोहतांग और शिप्कीला। फिर आपका उत्तराखंड, वहाँ पे धर्मा, नीति, माना। फिर लिपुलेख। और सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जिलपला। इसके बाद हमारा एक और राज्य है उत्तर, जो है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वोत्तर राज्य है हमारा। वहाँ पे आपको मुख्य रूप से 3 दर्रे पड़ने हैं। ये हैं, सबसे पहला है उनमें से बोमडिल्ला, फिर यांग्याप, बोमडिल्ला, यहाँ पे यांग्याप है। ठीक है, कौन कौन से? बोमडिल्ला, यांग्याप और एक और दर्रा है यहीं पे, वो है दीफू। ठीक है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बोमडिल्ला, यांग्याप और दीफू 3 दर्रे पड़ने हैं। और उसके बाद हमारा जो मणिपुर है, वहाँ पे आपको पढ़ना है क्या? तुजू। अब एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं क्या? लद्दाख, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल। फिर हमारा हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचला, रोहतांग, शिप्कीला। फिर जो हमारा उत्तराखंड धर्मा, नीति, माना और लिपुलेख। सिक्किम में 2 दर्रे, नाथुला, जिलपला। अरुणाचल में 3 दर्रे, बोमडिल्ला, यांग्याप और दीफू। और मणिपुर में क्या है हमारा? तुजू दर्रा। ये हमारे उत्तर भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं राज्यों के हिसाब से, वो हो गए। फिर चलते हैं हम हमारे दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, हमारे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री जिसको विभाजित करते हैं हम, तो उनमें जो हमको दर्रे मिलते हैं वो कौन कौन से राज्यों में हैं? तो उनमें जो हमको दर्रे हैं वो केवल 2 ही राज्यों में हमको पढ़ने हैं। एक है महाराष्ट्र और एक है केरला। एक महाराष्ट्र और केरला, उत्तरी सह्याद्री पर्वत, दक्षिणी सह्याद्री पर्वत, जिसमें पूरा का पूरा पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला विभाजित है। उसके अंदर जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे हमको 2 दर्रे मिलेंगे। और जो हमारा केरला वाला स्टेट है वहाँ पे हमको 2 दर्रे मिलेंगे। नाम याद रखेंगे, थाल घाट और जो है यहाँ पे थाल घाट और यहाँ पे भोर घाट। जो आपका पहला दर्रा है वो है थाल घाट, फिर भोर घाट। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको मिलता है क्या? पाल घाट। और सबसे लास्ट में है शेनकोट्टा। क्लियर है? जो पहला दर्रा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, वो है थाल घाट, फिर भोर घाट। ये जो है मुंबई को कनेक्ट करता है, एक जो है चेन्नई से करता है और एक कोलकाता से या नासिक से भी बोल सकते हैं। जो आपका थाल घाट है वो मुंबई का जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है या जो स्थल मार्ग है, सड़क मार्ग है, उससे जाता है। और जो भोर घाट है मुंबई को चेन्नई से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो केरला है उसको तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, कौन सा? थाल घाट। तो ये हमारे दक्षिण भारत के 4 प्रमुख दर्रे हो गए। इस प्रकार देख सकते हैं उत्तर भारत के हमारे पूरे के पूरे दर्रे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। राज्यों को आकृति कैसी भी बने आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा राज्य है। यही आपका मकसद है कि आपको राज्य के हिसाब से दर्रे याद रहें। फिर दक्षिण भारत में आपको 4 दर्रे याद रखने हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट्टा। अब देखते हैं हम इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है उत्तर के क्रम से शुरू करेंगे हम कि कौन कौन से हमारे दर्रे पाए जा रहे हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जैसे कि लद्दाख में हमने देखा क्या था हमारे पास?
काराकोरम, तो जो काराकोरम है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी कि जो काराकोरम है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और ये नाम से ही जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो K1 K2 के नाम से विभाजित है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। और फिलहाल जो है ना ये पीओके और जो अक्साई चीन वाला पार्ट है उसमें आता है, तो पीओके और अक्साई चीन को आपस में कनेक्ट करता है। फिर है वहाँ पे हमारा दूसरा दर्रा जोजिला, इसकी जो ऊंचाई है आप देख ही सकते हैं 3528 मीटर है और ये कश्मीर घाटी को लेह या लद्दाख के पार्ट से जोड़ती है। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है। 2 दर्रे हो गए। फिर तीसरा है बुर्जिला, जो अभी वहाँ पे है लद्दाख में, इसकी जो समुद्र तल ऊंचाई है वो 4100 मीटर है और ये श्रीनगर को गिलगित से, मतलब जो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ना वो हमारा ही है, बट अभी वो पीओके में है, उसको श्रीनगर से कनेक्ट करता है। बस टाइम की बात है, वो एक दिन हमारा ही होगा। फिर जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, पहला पीर पंजाल दर्रा, दूसरा बनिहाल दर्रा। तो इसमें जो खास है वो आपको बनिहाल दर्रा, क्योंकि जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में बनी है। ठीक है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही बनी है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये दर्रा किस राज्य में है और किससे कौन सी सुरंग है होकर गुजरती है। पीर पंजाल, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3490 मीटर है और ये पुलगांव से कोठी जाने का जो सड़क मार्ग है वो इससे होकर गुजरता है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। जैसे कि हमने देखा हिमाचल में हमको 3 दर्रे पढ़ने हैं, बड़ा लाचला, शिप्कीला और रोहतांग। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा लाचला, इसकी जो ऊंचाई है 4843 मीटर समुद्र तल से है। ये भी जास्कर का ही पार्ट है। मंडी और लेह, जो मंडी एक शहर है कहाँ, हिमाचल में, और लेह उसको जो है आपस में कनेक्ट करता है। कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा। फिर हम देखते हैं शिप्कीला या शिप्की दर्रा, इसकी जो ऊंचाई है 4300 मीटर, ये भी जास्कर का ही पार्ट है। शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। कौन सा, शिप्कीला। सतलुज नदी जो है भारत में जब एंटर करती है, जब वो राकसताल के दक्षिण भाग से निकलती है और भारत में एंटर करती है, तो यहीं से एंटर करती है, इसी दर्रे से होकर बहती है और भारत में आती है। फिर आपका है रोहतांगला, ये हिमाचल की पीर पंजाल जो श्रेणी है सीरीज है उसका पार्ट है। इसकी हाइट 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो रोहतांग दर्रा है वो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं कहाँ, लेह या लद्दाख, मनाली, ये सब एक जो एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म डेवलप है और पूरे के पूरे भारत से लोग यहाँ जाते हैं, तो रोहतांग दर्रा ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से वो लेह पहुँचते हैं। फिर देखते हैं उत्तराखंड में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कौन कौन सा, लिपुलेख, माना, नीति और एक और बताया था धर्मा। तो जो विशेषताएं हैं यही कि जो लिपुलेख हैं वो पिथौरागढ़ को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो अंतिम गांव है हमारे देश का, माना, ठीक है, तो उसकी जो हाइट क्या है 5545 मीटर और ये उसी के नाम से माना दर्रा कहलाता है क्योंकि उस गाँव में स्थित है। ये माना को तिब्बत से जोड़ता है। माना उत्तराखंड का एक छोटा सा गाँव है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है, आप जो है एक बार जरूर जाइएगा। फिर नीति दर्रा, नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है क्योंकि पूरा का पूरा उत्तराखंड जो राज्य है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से, तिब्बत वाले चीन से कनेक्टेड है। तो ये 3 दर्रे वहाँ पे आपको मिलते हैं, वो तिब्बत से कनेक्ट करते हैं किसको, उत्तराखंड को या भारत को। फिर सिक्किम में आपको बताया ही हमको 2 दर्रे पढ़ने हैं, नाथुला, जिलापला। तो नाथुला जो है वो डोंगेकिया श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। ये सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है और भारत चीन की सीमा पर है, तो बहुत ही ज़्यादा सामरिक महत्व रखता है। 62 के युद्ध में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में व्यापार के लिए पुनः जो है खोल दिया गया है और जो चीन भारत का व्यापार है उसका स्थल मार्ग से जितना भी व्यापार होता है ना, उसका 80% उसी दर्रे से होता है। फिर है आपका यांग्याप दर्रा, तीफू दर्रा, ये जो है दोनों के दोनों यांग्याप और तीफू अरुणाचल में ही है। और जो मणिपुर में है एक दर्रा तीजू, तो जो तीजू है वो इम्फाल को कनेक्ट करता है किससे, म्यांमार से। मतलब भारत और जो म्यांमार है उनके बीच का रास्ता कौन सा है, तुजू दर्रा। तो ये हमारे जो हैं कुछ प्रमुख दर्रे थे, उनकी विशेषताएं थी। यांग्याप दर्रा इस वजह से फेमस है कि ब्रह्मपुत्र जो है यहीं से एंटर करती है। एक जो तीक्ष्ण मोड़ लेती है ब्रह्मपुत्र वो इसी दर्रे से लेती है, इसी के पास से लेती है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको मुख्यतः याद रखना है कि दर्रे किस राज्य में स्थित हैं। जो प्रमुख क्वेश्चन है या प्रमुख प्रश्न आते हैं दर्रों के संबंध में, वो राज्यों से मैच करो या किन राज्य में स्थित है, यही आते हैं।
फिर जिलपला भी जो है सिक्किम का दर्रा है, ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी हाइट 4270 मीटर है। और जो तीस्ता नदी है जो क्या है, सहायक है ब्रह्मपुत्र की, वो यहाँ से बहती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल एक दर्रा बच गया था। इसकी हाइट 2217 मीटर है समुद्र तल से, और ये तवांग और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। तवांग जो है बौद्ध मठों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तवांग जो है बौद्ध मठों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर हमारे दक्षिण भारत के दर्रे आ जाते हैं। दक्षिण भारत के दर्रों में हमको मुख्य 4 दर्रे पढ़ने हैं। तो पहले केरला देख लेते हैं। केरला में आपको पाल घाट मिलता है और शेनकोट्टा। तो जो केरला है उसमें पाल घाट, उसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, तट के पास ही है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 300 मीटर ऊंचाई है। ये कोझिकोड को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। और अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच स्थित है। फिर है हमारा शेनकोट्टा, ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ या जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो मसालों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे होकर गुजरती है। इसकी हाइट 210 मीटर है और ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करती है। फिर है हमारे महाराष्ट्र में जो 2 दर्रे हैं हमारे पास, थालघाट और भोरघाट। थालघाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, वही रास्ता आगे जाके कलकत्ता जाता है। और उसके बाद है भोरघाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। इसकी हाइट जो है 548 मीटर है। क्लियर। तो जितने भी दर्रे आपने यहाँ देखे हैं उनकी विशेषताएं आपको पता है। जो प्रश्न आते हैं वो मुख्यतः इसी आधार पर होते हैं कि वो किन राज्यों में स्थित हैं या कौन से 2 शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं। खासकर देशों की जो सीमाएं हैं वहाँ पर जो दर्रे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट हमें बता सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।